नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रकबा या नाम दुरुस्ती का केस जो है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या रहता है कि किसानों के नाम जो है वे खसरा और खतौनी में गलत हो जाते हैं, या उनके जमीन का रकबा जो रहता है, क्षेत्रफल जो रहता है वह गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे सुधरवाया जा सकता है, यह सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आवेदन कैसे बनाएं, आवेदन पत्र बनाने से पहले आप क्या तैयारी करें, उसके बाद में जांच में क्या होता है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, प्रकरण की सुनवाई कैसे होती है और किन किन लोगों को उसमें उपस्थित होना जरूरी रहता है, उसके बाद में आदेश में क्या होता है और उस आदेश का अमल कैसे होता है और सुधार कैसे होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कार्यवाही रहती है वह रहती है आवेदन की। ठीक है, कि रकबा या नाम दुरुस्ती के लिए आप आवेदन कहां पर पेश करें। ठीक है, तो आवेदन जो पेश होगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत होगा। कौन सी धारा? 115 MPLRC के तहत आपका आवेदन तैयार होगा। लेकिन आवेदन पत्र तैयार करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन से कागज आपको निकालना चाहिए? तो देखिए, आवेदन पत्र के साथ में आपको जो दस्तावेज लगाना चाहिए, आपको जो कागज पेश करने चाहिए वे कागज रहते हैं। सबसे पहला कागज जो रहता है वर्तमान खसरा और खतौनी। ठीक है, वर्तमान खसरा और खतौनी। उसके बाद में वह रिकॉर्ड आपको लगाना पड़ेगा जिसमें आपका नाम या आपके जमीन जो है उसका रकबा सही था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको वर्तमान खसरा और खतौनी आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो सही था वह आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जमीन का रकबा जो है अभी वर्तमान में, मान लेते हैं कि वर्तमान रिकॉर्ड में आपकी जमीन का रकबा 0.50 हेक्टेयर है। ठीक है, किसी भी सर्वे नंबर का। लेकिन आपका ऐसा कहना है कि 0.50 नहीं बल्कि ये 0.60 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 0.60 होना चाहिए। तो ये 0.60 कब था वह रिकॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा, और पुराना रिकॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा जिसमें 0.60 जो है उसका रकबा था। ठीक है, या फिर आपका नाम जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जमीन में आपका नाम जो है वह रामलाल हो गया है। क्या हो गया है? जमीन में नाम जो है वह आपका रामलाल वर्तमान में है, लेकिन आपका ऐसा कहना है कि यह राम सिंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह राम सिंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह राम सिंह जो है यह होना चाहिए। तो राम सिंह वाला रिकॉर्ड आपको बताना पड़ेगा कि पहले राम सिंह कब था। ठीक है, तो यह दस्तावेज आप निकाल लें। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जैसा आप रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना चाहते हैं, पहले जैसा था वैसा अभी करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस वर्ष में जो है आपके नाम पर यह रिकॉर्ड इस तरीके से था। तो वह रिकॉर्ड आप निकालें, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको निकालनी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपी कैसे? कि जैसे आप बता रहे हैं कि वर्तमान में जो है आपकी जमीन का रकबा 0.50 हेक्टेयर है और यह होना कितना चाहिए? 0.60 हेक्टेयर होना चाहिए। तो 0.60 हेक्टेयर जिस वर्ष में आपकी जमीन का रकबा था वह प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपका नाम जो है वर्तमान में रामलाल है। क्या है? वर्तमान में रामलाल है, लेकिन यह राम सिंह पहले था, तो राम सिंह वाली नकल आपको निकालनी पड़ेगी। ये सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल लें। उसके बाद में आप आवेदन तैयार करें। आवेदन आप जो तैयार करेंगे वह कौन सी धारा में तैयार होगा? वह धारा 115 में होगा। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात है कि यदि आपके नाम की या आपके रकबे की जो त्रुटि है वह 5 वर्ष से पुरानी है। कितनी है? 5 साल से अगर पुरानी है। कितनी? 5 साल से अगर पुरानी है, तो इसके लिए आपके आवेदन पत्र जो है यह कलेक्टर के पास में भी जाएगा। अब आपका आवेदन पत्र पेश कहां पर होगा? तो देखिए, इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि आपका आवेदन पत्र जो है वह कहां पर जाएगा। देखिए, यहां पर हमने पूरा यह ग्राफ बना रखा है। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि यह खेत का नक्शा है, खेत है, या फिर कोई सा भी नंबर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह सर्वे नंबर जो है 30 है। ठीक है, यह 30 नंबर जो है इसका जो है रकबा वर्तमान में 0. कितना है? वर्तमान में इसका रकबा जो है 0.50 है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका 0.60 हेक्टेयर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसा मैंने बताया इस तरीके से आपको दस्तावेज कलेक्ट करने। उसके बाद में आपका आवेदन जो है 115 का आवेदन जो है, ठीक है, 115 का आवेदन जो है यह SDO के यहाँ पर लगेगा। कहां पर? उपखंड अधिकारी के समक्ष यहाँ पर लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर त्रुटि जो है वह 5 वर्ष से पुरानी है,
तो आपका आवेदन जो है इसकी अनुमति के लिए यह आवेदन जाएगा कलेक्टर को। कहां पर जाएगा? यह आवेदन आपका जाएगा कलेक्टर को। कलेक्टर जो है आसानी से उसमें परमिशन दे देते हैं। अगर आपकी जमीन जो है इस सरकार से संबंधित नहीं है तो वहां से परमिशन मिल जाती है। वापस से वहां से आवेदन आएगा कहां पर? एसडीओ के यहाँ पर। एसडीओ जो है ये तहसीलदार को जांच के लिए भेजेगा, ठीक है। तहसीलदार इसमें जांच और मौके का सर्वे करवाएंगे कि वास्तव में आप जिस सर्वे नंबर का बता रहे हैं कि इसका रकबा जो है 60 होना चाहिए, क्या वास्तव में मौके पर इतना रकबा है? अगर ऐसा जांच में आता है तो तहसीलदार किससे जांच करवाएगा? राजस्व निरीक्षक अर्थात आरआई से और पटवारी से उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। अब अगला जो पड़ाव रहता है वह रहता है सुनवाई का। अब इसमें सुनवाई का अवसर किसे किसे देना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका रकबा सुधार हो रहा है, नाम सुधार में तो कोई दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रकबा सुधार हो रहा है और उस रकबे से अगर पड़ोसी कृषक जो है वो प्रभावित हो रहा है तो उन पड़ोसी कृषकों को भी एसडीओ के द्वारा नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक है जिसका रकबा उससे प्रभावित हो रहा है तो उसको भी सूचना उसमें दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक ठाक रिपोर्ट आती है, आरआई पटवारी के द्वारा ठीक ठाक रिपोर्ट आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण जो है प्रतिवेदन के साथ में तहसीलदार जो है या वापस से एसडीओ को भेज देगा, ठीक है। और एसडीओ क्या करेगा? उसमें आदेश पारित कर देगा। किसमें? उस प्रकरण में आदेश पारित कर देगा, अंतिम आदेश पारित कर देगा। और आदेश पारित करने के बाद में वह आदेश जो है वह पटवारी को भेज दिया जाएगा और पटवारी जो है उसका रिकॉर्ड में अमल कर देगा और अमल होने के बाद में वह आपका सुधार माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपना नाम या आपकी जमीन का रकबा सुधार करवाने का आवेदन कर सकते हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया रहती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।